नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे वर्षा के जल से जीवन में चमत्कार कैसे होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्षा ऋतु शुरू हो गई है, चारों तरफ बारिश का पानी ही पानी है। वर्षा ऋतु में सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं और प्रकृति भी खुश होती है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, सभी पेड़ पौधे खुशी से नाचने लगते हैं और जीव भी खुशी से प्रसन्न होते हैं। क्या आप जानते हैं वर्षा का जल कितना चमत्कारिक होता है? वर्षा के जल से हम अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं, जीवन में खुशियां भर सकते हैं। बारिश का पानी हमारी हर समस्या, चाहे वह व्यापार संबंधी हो या धन संबंधी हो या कर्जे संबंधी हो या विवाह संबंधी हो या रोग संबंधी हो, अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बारिश के पानी में इतनी शक्ति होती है। वर्षा के जल से हम कुछ उपाय करके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्षा के जल के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, धन लाभ। जीवन में धन संबंधी कोई भी परेशानी हो या व्यवसाय में अड़चन आती हो या काम बार बार रुक जाता हो, तो आप वर्षा के जल को ईशान कोण अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में जमा करके रखें। चाहे तो आप यहाँ पानी की टंकी भी बनवाकर स्थायी रूप से इस जल को यहाँ पर जमा कर सकते हैं। नंबर 2, रोग मुक्ति। रोग से छुटकारा पाने के लिए भी वर्षा के जल का प्रयोग किया जाता है। वर्षा के जल को महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित कर ले। अब उस जल को आप रोगी को पिलाएं या रोगी स्वयं महामृत्युंजय मंत्र का जप कर जल ग्रहण करे। इस प्रयोग से निश्चित ही कुछ दिनों में रोगी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। नंबर 3, विवाह में बाधा। विवाह में देरी हो रही है या कोई अड़चन आ रही है या विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, तो आप वर्षा के जल को तांबे के बर्तन में जमा कर ले और आप इस जल से गणेश भगवान का 21 दिन तक अभिषेक करें तथा अभिषेक किया हुआ जल कुछ मात्रा में ग्रहण करे। गणेश जी का विधिवत पूजन करे। गणेश जी को सिंदूर, दूर्वा तथा लड्डू अर्पण करें। इस उपाय से कुछ ही समय में विवाह के योग बनेंगे तथा विवाह तय हो जाएगा। नंबर 4, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी से बचने के लिए वर्षा के जल को मिट्टी के बर्तन में भरकर ईशान कोण या उत्तर दिशा में रख दे। इससे धन का मार्ग खुलेगा तथा धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी और धन का संचय भी होगा। नंबर 5, परिवार में मनमुटाव। अगर परिवार के सदस्यों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तथा परिवार के सदस्यों की एक दूसरे से नहीं बनती, तो आप वर्षा के जल को तांबे के बर्तन में जमा करके उस जल से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एकादशी तिथि को अभिषेक करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस उपाय से विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और साथ ही घर के लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे और घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम भी बढ़ जाएगा। नंबर 6, कर्ज से मुक्ति। अगर आप पर बहुत कर्जा हो गया है तथा आपका जीवन नर्क जैसा बन गया है और आपको चिंता परेशानियों ने घेर लिया है, तो आप एक बड़े बर्तन या बाल्टी में वर्षा का जल इकट्ठा कर ले और अब उस वर्षा के जल में थोड़ा कच्चा दूध डालकर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका स्मरण करते हुए उस जल से स्नान करें। इससे भगवान की कृपा तथा वर्षा के जल के प्रभाव से आप कर्जे से मुक्त शीघ्र ही हो जाएंगे। नंबर 7, दाम्पत्य जीवन में सुख। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं
हमेशा अनबन रहती है तथा परस्पर प्रेम भी नहीं है, तो आप वर्षा के जल को एक कांच की शीशी में भरकर अपने शयन कक्ष में रखें। इससे आपस के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे और प्रेम बढ़ेगा। नंबर 8, सर्व मनोकामना पूर्ति। आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे वह धन से संबंधी हो, चाहे रोग से मुक्ति चाहते हो या कर्जे से परेशान हो, कर्जे से मुक्ति चाहते हो, यह जीवन में सुख की कमी हो, आपकी सभी परेशानियों को समाप्त करने में वर्षा का जल आपकी सहायता करेगा तथा वर्षा के जल का प्रयोग करके आप अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। आप तांबे के पात्र में जल एकत्र कर ले और उसे भगवान शंकर पर चढ़ाकर उनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। नंबर 9, नकारात्मकता का निवारण। अगर आपको लगता है कि आपके घर में तथा परिवार के सदस्यों में बहुत अधिक नकारात्मकता है, जिससे परिवार का माहौल हमेशा खराब रहता है, तो आप वर्षा के जल को एक पात्र में इकट्ठा कर ले और आप इस जल को हनुमान जी के सामने रखें तथा 7 पाठ हनुमान चालीसा का 21 दिन रोज पाठ करें तथा फिर इस जल को हनुमान जी के सामने ही रखा रहने दे और इसमें से कुछ जल लेकर 21 दिन तक रोज अपने पूरे घर में आम के पत्ते से या अशोक के पत्ते से इस जल को अपने पूरे घर में छिड़के। इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। यह कुछ उपाय थे जो हम वर्षा के जल के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करते हैं। यह हमारे शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं, जिन्हें हमें पूरी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। आप कोई भी उपाय विश्वास से करते हैं तो वह जरूर पूरा होता है। विश्वास बहुत जरूरी है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।